चला गया। उसके बाद में कल्याणमल भी कहां पे चला जाता है, तो कल्याणमल भी शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है। तो यानी कि अब मालदेव के पास, अब शेरशाह के पास में क्या है, मालदेव के दो विरोधी बैठे हुए हैं और वह दोनों क्या करते हैं, शेरशाह सूरी को मालदेव के खिलाफ भड़काते हैं और शेरशाह सूरी को भरते हैं कि अगर आपने मारवाड़ जीत लिया तो समझो कि आधा राजपूताना आपके हाथ में आ गया, प्लस आप हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली बादशाह बन जाओगे, आपको कल को कोई भय नहीं है। आपने जो हुमायूं को भगाया है दिल्ली से, कल को हुमायूं भी सोचेगा कि इसने मालदेव जैसे राजा को हरा दिया तो मेरी तो क्या ही औकात होगी शेरशाह के सामने। तो इस तरह से क्या करते हैं, शेरशाह सूरी को वह मालदेव के खिलाफ भड़काते हैं और इसी बहकावे में आकर शेरशाह सूरी क्या करता है, मारवाड़ पर आक्रमण कर देता है और इनके बीच में जो युद्ध होता है उसको बोलते हैं जैतारण या गिरिसुमेल युद्ध। ज्यादातर नाम क्या होता है इसका, गिरिसुमेल के युद्ध के नाम से इसको पढ़ते हैं, लेकिन आपको एक नाम और ध्यान रखना है, वह कौन सा है, जैतारण का युद्ध। कौन कौन सा है, जैतारण या गिरिसुमेल का युद्ध कब होता है, तो ध्यान रखना है 5 जनवरी 1544 को। क्या होता है, 5 जनवरी 1544 को कौन कौन सा युद्ध होता है, जैतारण या गिरिसुमेल का युद्ध। किस किस के बीच में होता है, तो ध्यान रखना है मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कहां का बादशाह है, तो शेरशाह सूरी दिल्ली का बादशाह है। शेरशाह सूरी कहां का बादशाह है, तो शेरशाह सूरी दिल्ली का बादशाह है। मालदेव के जो इस युद्ध में सेनापति रहते हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है जेता और कूपा। क्या नाम है, जेता और कूपा। और शेरशाह सूरी की जो सहायता के लिए अपनी सेना सहित आते हैं वे कौन आते हैं, एक तो मेड़ता का विरमदेव और दूसरा कौन आता है, बीकानेर का कल्याणमल। विरमदेव कहां का था, मेड़ता का, और कल्याणमल कहां का था, कल्याणमल बीकानेर का। ये किसके साथ में आते हैं, तो यह शेरशाह सूरी के साथ में आते हैं। लेकिन शेरशाह सूरी एक बहुत ही चालाक किस्म का आदमी था। शेरशाह सूरी ये जानता था कि मालदेव जो कि इतना पराक्रमी है, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत का वह राजा है, उसको हराना बच्चों का खेल तो नहीं होगा। भले ही विरमदेव कल्याणमल ने खूब उसकी बुराइयां करी, लेकिन विरमदेव कल्याणमल को तो इससे, अगर मालदेव हारता है तो इससे विरमदेव और कल्याणमल को फायदा है कि इनको तो इनका राज्य वापस मिलेगा। लेकिन मालदेव को कमजोर शत्रु समझना भूल होगी। और अब मैंने चूंकि मालदेव के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर ही दिया है तो अब मैं पीछे हट भी नहीं सकता, अब मुझे मालदेव से युद्ध करना पड़ेगा और मैं इस युद्ध को हार भी नहीं सकता। तो शेरशाह सूरी ने तरकीब सोची कि मालदेव की जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है उसके 2 सेनापति। कौन कौन थे उनके 2 सेनापति, जेता और कूपा। लेकिन वह 2 सेनापति वीर होने के साथ साथ में क्या थे, कट्टर देशभक्त और कट्टर स्वामी भक्त भी थे। शेरशाह सूरी ने खूब प्रपंच किया उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए, लेकिन जेता और कूपा दो स्वाभिमानी भी थे, स्वामी भक्त भी थे और देशभक्त भी थे। वह मालदेव के साथ हर कदम साथ से साथ मिलाकर चलते थे। इसलिए शेरशाह सूरी ने अपनी तरकीब सोची और उन्होंने रात्रि के अंधेरे में, जब इनके शिविर लग रहे थे गिरिसुमेल या जैतारण के मैदान में, जब मारवाड़ और शेरशाह सूरी के जब शिविर लग रहे थे तो रात्रि के अंधेरे में शेरशाह सूरी जेता और कूपा के शिविरों में धन के बक्से रखवा देता है, सोने चांदी से भरे हुए, माणिक मुद्राओं से भरे हुए बक्से रखवा देता है और एक जाली पत्र मालदेव के शिविर के बाहर फेंक देता है और उस पत्र में लिखता है कि मैंने कुछ धन देकर तुम्हारे सेनापति जेता और कूपा को अपनी तरफ मिला लिया, और जैसे ही सुबह होगी और जैसे ही युद्ध शुरू होगा तो जेता और कूपा इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। उनके भाग नहीं लेने से मारवाड़ की सेना कमजोर होगी और हम मारवाड़ को आसानी से जीत सकते हैं। जब मालदेव यह पत्र पढ़ता है तो तुरंत जेता और कूपा के शिविर में जाता है, वहां पर तलाशी लेता है, तो वहां पर उन्हें वह शेरशाह सूरी द्वारा छुपाया और धन मिलता है। इस कारण मालदेव क्या करता है, अपने सेनापतियों पर अविश्वास कर लेता है और बिना युद्ध के रात्रि के अंधेरे में क्या चला जाता है, इस मैदान से कहां पे चला जाता है, पोखरण चला जाता है। लेकिन जेता और कूपा यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि हमने जिस राजा के लिए इतना वक्त दिया, उन्होंने हमारे ऊपर अविश्वास किया, एक दुश्मन के बात पर उन्होंने यकीन है लेकिन हमारी बात पर यकीन नहीं है। अब तो इन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा। शत्रु हमारी सीमा पर खड़ा है, भले ही हमारे राजा चले गए हों लेकिन हम अंतिम प्राण तक युद्ध लड़ेंगे। और वे सुबह होते क्या करते हैं, शेरशाह सूरी के खिलाफ मारवाड़ की सेना को लेकर युद्ध लड़ने पहुंच जाते हैं। कौन,
जैता और कूपा युद्ध लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और वहां पर इतना घनघोर युद्ध करते हैं कि हालांकि वह इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन एक बार के लिए तो जब वे युद्ध कर रहे थे तो शेरशाह सूरी के पसीने छूट गए और शेरशाह सूरी को लगने लगा था कि बस अब थोड़ी देर और फिर मैं ये युद्ध हार जाऊंगा। यानी कि शेरशाह सूरी को दिन में उन्होंने तारे दिखा रख दिए थे। जब जैता और कूपा वीर गति को प्राप्त होते हैं और फाइनली शेरशाह सूरी ये युद्ध जीत जाता है तो शेरशाह सूरी अपने घोड़े से उतरता है और उतरकर शेरशाह सूरी ये बात कहता है, जैतर कूपा की वीरता से प्रभावित होकर बोलता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, क्योंकि हिंदुस्तान की बादशाह के आगे मारवाड़ तो मुट्ठी भर बाजरे के समान ही है। वह जैतर कूपा इतनी वीरता से इस युद्ध में लड़े थे कि एक बार को तो शेरशाह सूरी को लगने लग गया था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा और जैता कूपा क्या करेंगे, पूरी सेना का मेरी सेना को नष्ट कर देंगे, मुझे भी मारेंगे और मेरे हाथ से क्या चली जाएगी, हिंदुस्तान की बादशाह चली जाएगी। इसलिए शेरशाह सूरी युद्ध जीतने के बाद क्या कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। बहुत सी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि यह कथन शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के बाद कहा था, तो आपको ध्यान रखना है गिरि सुमेल युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने यह कथन बोला था। तो गिरि सुमेल युद्ध कौन जीतता है, तो फाइनली गिरि सुमेल युद्ध कौन जीतता है, तो गिरि सुमेल युद्ध को शेरशाह सूरी जीतता है। कारण क्या था कि मालदेव क्या करता है, अपने सेनापतियों पर अविश्वास, क्या करता है, अपने सेनापतियों पर अविश्वास कर लेता है और बिना युद्ध करे हुए क्या चला जाता है, पोखरण चला जाता है। और इस युद्ध में जैता और कूपा सेना का नेतृत्व करके क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त होता है। और इस युद्ध को जीतने के बाद में शेरशाह सूरी क्या कहता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या खो देता, हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। क्या खो देता, हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यह कथन कौन कहता है, शेरशाह सूरी गिरि सुमेल युद्ध को जीतने के बाद में। अब थोड़ी बात करते हैं कि अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी जो कि क्या था, एक अफगान था। पहले यह इब्राहिम लोदी